कोई भी किसान भाई अगर खेती करे तो उसमें यूरिया को ना डाले, डीएपी को ना डाले। फिर पूछिएगा कि अगर मैं अपने खेतों में यूरिया को ना डालूं, डीएपी को ना डालूं, तो फिर क्या डालूं? सिंपल है, वो भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले ये जान लीजिए कि यूरिया और डीएपी को डालने से मिट्टी को क्या नुकसान है। और जिस भी किसान भाइयों को दिमाग में यूरिया और डीएपी भरा है कि जितना कि अधिक मैं खेतों में यूरिया और डीएपी को डालूंगा उतने ही अधिक उपज होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्चिंग कीजिएगा कि यूरिया और डीएपी को डालने से मिट्टी को क्या नुकसान है, सब बता देंगे। तो यूरिया और डीएपी को डालने से क्या होता है, मिट्टी को ठोस करता है, बज्र और केचुआ को मार डालता है, और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव रहती हैं उनको भी तबाह कर देता है, और उपज की क्षमता कम कर देता है। और यूरिया और डीएपी को खेतों में डालने से जंगल झाड़ की वृद्धि होती है और अधिक से अधिक जंगल झाड़ बढ़ती है यूरिया और डीएपी को डालने से। फिर आप लोग क्या करते हो, दवाई की दुकान पर जाते हो, फिर उसे कहते हो जंगल बढ़ गई है, जंगल मारने की दवाई दीजिए। तो जंगल मारने की दवाई स्प्रे करते हो खेतों में, और यूरिया और डीएपी को डालने से ऐसा भी परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ की जड़ें गायब हैं, मक्का हो या गेहूं हो या धान हो, जो भी फसल है, जो ही आपने खेतों में यूरिया और डीएपी को डाला तो ही परिणाम कुछ ही दिनों आगे देखने को मिलेगा कि पत्ता मुलायम, पत्ता छोटा, कीड़े अधिक लग गई है, कीड़े पौधे को जड़ों से काट दी है या कंठ को ही उड़ा दिया है। तो अब आप लोग कीड़े को मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव कीजिएगा। मतलब यूरिया और डीएपी को डालने से अधिक हानि ही हानि है, लाभ नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, जाके पढ़िए कि कोई भी पौधा वो अपना भोजन को कैसे बनाती है, वृद्धि कैसे करती है, समझ में आ जाए। इस देशों में 1960 से लेकर अब तक ना जाने किसानों के माइंड में क्या घुसेड़ दिया कि यूरिया और डीएपी को हटाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दुख है, भाई राजीव दीक्षित जी ने 10 से 15 वर्षों तक किसानों के बीच में रहा। उनको जिस भी लोगों को 1 एकड़ में 30 टन गन्ना उनको 90 तक पहुंचा दिया। जिस भी किसान भाइयों को 1 एकड़ में 2 कुंटल कपास उनको 7 कुंटल तक दे आया। बेहतर उपज है भाई। आज मैं उसी फार्मूला को बताने के लिए जा रहा हूं, जिस फार्मूला को भाई राजीव दीक्षित जी ने लोगों को बताया, लोगों को बर्बाद होने से बचाया और लोगों को जहर माकुर का भोजन खाने से बचाया और लोगों को मिट्टी को बर्बाद होने से बचाया।
जब तक कि लोग जागृत ना होवे, मातृभूमि के साथ खिलवाड़ ही होवे। किसान भाई तो फसलों को बचाने के लिए तरह तरह की वो कीटनाशक दवाइयां छिड़काव किए जा रहे हैं और मिट्टी को विष में परिवर्तन, उसी जहर को छिड़काव खेतों में करने पर वायु भी प्रदूषण हानि ही हानि है। उधर खेतों का अन्न खाइए तो बीमार, हवा भी प्रदूषित, उससे भी बीमार ही बीमार। क्या कीजिएगा, लोग तो आज मानने को तैयार नहीं है। सीधे कहता है उसके बिना जीना असंभव है। तो अब मैं आप लोगों को भाई राजीव दीक्षित जी के कहे अनुसार मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताने के लिए जा रहा हूं। बिना समय को गवाए सीधे पहुंचता है फॉर्मूला पर। तो आप लोगों को क्या करना है, 1 एकड़ खेत है तो 1 एकड़ के लिए आपको लेना है 15 केजी गोबर, 15 केजी मूत्र। बस ध्यान रखिएगा, अगर बैल का गोबर है तो बैल का मूत्र, भैंसी का गोबर तो भैंसी का मूत्र, गौ का गोबर तो गौ का मूत्र। तो 15 केजी गोबर, 15 केजी मूत्र और उसमें 3 चीज और डालनी है। तो 1 केजी गुड़ यानी शक्कर, 1 केजी डालना है दाल का आटा। किसी भी दालों का आटा आप डाल सकते हो, जो सस्ती से सस्ती और कम से कम की जो लागत है उसका भी दाल का पाउडर डाल सकते हो। और 1 केजी डालना है मिट्टी। तो मिट्टी वहां से लेना है जहां पर कि कभी भी रासायनिक का इस्तेमाल ना किया गया हो। आप गाछी से भी ले सकते हो, गछपन्नी, या फिर पीपल के जड़ों से या बरगद के जड़ों से मिट्टी को प्राप्त कर सकते हो, यानी वहां से ले सकते हो। तो ये 5 सामग्री है। इन 5 सामग्री को एक में बर्तन में भर के, एक में करके बहुत ही बेहतर तरीकाओं से मिलाना है, हाथों से या किसी डंडे से मिला करके छांव में रख देना है। 10 से 15 दिनों में बनकर खाद तैयार है। अब कहिएगा बना तो लेंगे पर डालेंगे कैसे? तो डालना बहुत ही आसान है। 200 लीटर में सभी को डालकर छिड़काव कर दे, छीट दे पूरे खेतों में। और अब तो ये पड़ती खेतों की बात मैंने आप लोगों को बताया। अब समझ लीजिए अगर उसी में पौधा है तब कैसे डालिएगा। तो उसके के लिए भी नियम है। जहां पर कि पाइप है ना, पानी जहां से निकलती है पाइप के द्वारा खेतों में जो पटाया जाता है ना, जहां से पानी निकलती है, वहां पर एक कोई डिब्बा लेकर और उस डिब्बा के जो ढक्कन है ना, उस ढक्कन में छिद्र कर दीजिए, ठोपे ठोप निकलवे और पूरे खेतों में समा जाएंगे। तो ये भी तरीका है डालने की। और जीवा अमृत खादों को जो डालने की नियम है वो 21